हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूजीसी एक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यूजीसी एक्ट पे चर्चा करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं उनको अफेक्ट करेगा और उनको जानकारी होनी चाहिए सारी चीज़ों के बारे में। तो इसलिए मैं ये यूजीसी एक्ट को सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिससे कि आपको समझ आए कि एक्ट या रेगुलेशन में क्या क्या प्रावधान लिखे हुए हैं और किन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है आपको। ठीक है। सो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 ये लागू हुई है 13 नवंबर को। 13 नवंबर को ये एक्ट या रेगुलेशन आपके सभी इंस्टीट्यूशन में लागू हो चुका है। ठीक है। अब इस रेगुलेशन में क्या क्या कहा गया है वो समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज दिस रेगुलेशन अबाउट, किस बारे में ये रेगुलेशन है। This regulation is made to stop discrimination in colleges and universities to make higher education fair and inclusive for everyone। ये रेगुलेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फेयर और इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए लागू की गई हैं। यूजीसी वांट्स टू मेक श्योर दैट नो स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ मेंबर इज ट्रीटेड बैडली, मतलब किसी को भी खराब तरीके से ट्रीट ना किया जाए। किस किस बेसिस पे खराब तरीके से ना ट्रीट किया जाए उसको, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, डिसेबिलिटी के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब किस जाति से है वो, इसके लिए उसको किसी भी तरीके की प्रताड़ना ना झेलनी पड़े। किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस जेंडर से है वो, क्या वो दिव्यांग है या प्लेस ऑफ बर्थ उसकी क्या है, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे उसको डिस्क्रिमिनेशन ना झेलना पड़े। ठीक है। ये सारे बेसिस हो गए। इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किसी के प्रति नहीं हो सकता है किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यूजीसी कौन है? यूजीसी वो एक गवर्निंग बॉडी है जो कि सारे इंडिया के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करती है, जिसके बेसिस पे मतलब ये जो नियम बनाती है वो सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन को अप्लाई करने होते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को सही से चलाने के लिए। तो यूजीसी मेक श्योर करती है कि सारे नियम कायदे सही से फॉलो हो सारे स्कूल्स कॉलेजेस में। ये कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, स्कूल्स को रेगुलेट नहीं करती है यूजीसी। ठीक है। उसके लिए अलग से गवर्निंग बॉडीज है। इफेक्टिव कब से है? जनवरी 2026, यानी 13 जनवरी 2026 से ये इफेक्टिव हो चुका है। इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना, इक्विटी इंक्लूजन को लाना, और एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू और जो अदर डिसएडवांटेज ग्रुप है इनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन समझ लेते हैं कि भेदभाव की दृष्टि या डिस्क्रिमिनेट करना क्या होता है इन कॉमन लैंग्वेज। एनी अनफेयर और बायस्ड बिहेवियर ओपनली और सीक्रेटली, मतलब ऐसा बिहेवियर जो कि खुला आपके सामने भी हो सकता है या फिर आपसे छुपा कर भी हो सकता है, सीक्रेट, टुवार्ड समवन ओनली बिकॉज ऑफ हु दे आर, मतलब उनके प्रति इस तरीके का बिहेवियर कि वो कौन किस तरीके के हैं, जैसे जेंडर, कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, जो बेसिस मैंने बता दिया आपको। इक्विटी, इक्विटी का मतलब है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त होनी चाहिए। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? एवरीवन इन द यूनिवर्सिटी। स्टेक होल्डर, यूनिवर्सिटी किससे चलती है? स्टूडेंट से चलती है, टीचर्स से चलती है, नॉन टीचिंग स्टाफ से चलती है, मैनेजर से चलती है, और जो गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन होता है उससे चलती है। एग्रीव पर्सन कौन होता है? एग्रीव पर्सन वो पर्सन होता है एनीवन हु फील्स दे हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, जिसके ऊपर किसी भी तरीके का भेदभाव हुआ है उस पर्सन को क्या कहा गया है रेगुलेशन में? एग्रीव पर्सन, क्योंकि उसके ग्रीवियंसेस हैं कुछ। ठीक है। हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज की ड्यूटी क्या होगी? एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मस्ट स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन कम्प्लीटली, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना होगा। इक्विटी कैंपस में प्रमोट करनी होगी। प्रोटेक्ट स्टूडेंट एंड स्टाफ फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट, किसी भी प्रकार के ऐसे व्यवहार से उनको बचाना है जिससे वो आहत हो सकते हैं। नॉट अलाउ और इग्नोर डिस्क्रिमिनेशन अंडर एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं किया जाएगा और ना इग्नोर किया जाएगा। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक विद द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, बीसी एंड प्रिंसिपल के हाथ में सारी
लास्ट में बागडोर होगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी मैंडेटरी, व्हाट इज इट? एवरी कॉलेज यूनिवर्सिटी मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। एक सेंटर बनाया जाएगा जिसका नाम होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, और इस सेंटर के काम क्या होंगे? डिसएडवांटेज जो स्टूडेंट हैं, जो आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प करना। गाइडलाइन और काउंसलिंग, उनकी गाइडलाइंस और काउंसलिंग का ध्यान रखना, उनको काउंसिल करना अगर वो किस तरीके से भी इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा है तो उनको काउंसिल करना, जिससे कि उनकी मानसिक हालत ठीक रहे। लुक्स इनटू डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स, डिस्क्रिमिनेशन की जो कंप्लेंट्स होंगी उसको देखेगा। यही सेंटर है जो कि सारे स्टूडेंट्स पे ये रेगुलेट करेगा। प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इंक्लूजन और डाइवर्सिटी को प्रमोट करेगा। इफ ए स्मॉल चेंज कैन नॉट फॉर्म इट, यूनिवर्सिटीज ईओसी विल हैंडल इट। अगर कोई कॉलेज बहुत छोटा है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, कई सारे कॉलेजेस एफिलिएट होते हैं, तो कोई कॉलेज ऐसा है जिसमें बहुत कम टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे क्या है, यूजीसी की जो ईओसी कमेटी है वो सारे मामलों को देखेगी। इक्विटी कमेटी, इक्विटी कमेटी क्या है? हु हैंडल कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स को जो हैंडल करेगी इक्विटी कमेटी होगी। इक्विटी कमेटी जैसे कि ईच ईओसी विल हैव एन इक्विटी कमेटी इंक्लूडिंग हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा, एक चेयरपर्सन होगा, एक सीनियर टीचर होगा, वन नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर होगा, कोई सिविल सोसाइटी मेंबर होगा और एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी होगा उसमें। मस्ट इंक्लूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसमें ये मस्ट होना चाहिए कि एससी, एसटी, ओबीसी हो, उसमें वुमेन हो और डिसेबिलिटी पर्सन, मतलब कोई दिव्यांग, अगर किसी दिव्यांग के संग भेदभाव हुआ है तो वो दिव्यांग भी उसमें मैंडेटरी होगा कोई। व्हाट डज द इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर एक्चुअली डू? तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो है वो असलियत में करेगा क्या, काम क्या होगा इसका? फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए सबके साथ, सेफ और फ्रेंडली कैंपस बना रहना चाहिए, एजुकेट पीपल अबाउट इंक्लूजन, इंक्लूजन के बारे में लोगों को ज्ञान देना, एजुकेट करना, डिसएडवांटेज हेल्प, स्टूडेंट्स को हेल्प करना, प्रोटेक्ट्स कंप्लेंट फ्रॉम रिवेंज और हैरेसमेंट, कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेन की है उसको किसी भी प्रकार के हैरेसमेंट या बदला से, जो बदले की भावना होती है उससे बचाना। शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कॉलरशिप एंड स्कीम, कोई स्कॉलरशिप या स्कीम आती है नई जिससे कि आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े जो विद्यार्थी हैं उनकी मदद करना। मेंटेन ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल, एक कंप्लेंट पोर्टल होगा ऑनलाइन जिसमें कि आप कंप्लेन कर सकते हैं। क्लियरली लिस्ट व्हाट एक्शंस काउंट एज डिस्क्रिमिनेशन, और क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसकी क्लियरली एक लिस्ट बनाना। इक्विटी स्क्वैग्स एंड इक्विटी एम्बेसडर, इसमें एम्बेसडर और इक्विटी स्क्वैग्स भी बनाए जाएंगे जिससे कि ये जो नियम है अच्छे से लागू हो पाए। तो इस इक्विटी स्क्वैग्स क्या है? स्मॉल मोबाइल टीम्स, छोटी छोटी टीम्स बनाई जाएंगी जो कि सेंसिटिव एरियाज, हॉस्टल, कैंपस के आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ पे अपनी कड़ी नज़र बना के रखेंगी जिससे कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर हो तो उनकी आंखों से बच ना पाए। प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन बिफोर इट हैपन्स, मतलब इनका मानना ये है कि ये डिस्क्रिमिनेशन होने से पहले रोक लेंगे। जो भारत देश की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्राइम को रोक नहीं पाया, पुलिस हमेशा क्राइम होने के बाद ही आती है। और दूसरी चीज़ है कि क्राइम होता भी उनके सामने, जैसे कि अभी युवराज मेहता वाला केस हुआ था, युवराज मेहता का केस देखा, वहाँ तो पुलिस मौजूद थी। वो एक तरीके से क्राइम ही है ना, उसमें उसकी बेफालतू उसकी जान चली गई। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को होने से पहले ही रोकना चाहेंगे। इक्विटी एम्बेसडर्स क्या करेंगे? वन पर्सन इन ईच डिपार्टमेंट हॉस्टल, एक डिपार्टमेंट या हॉस्टल में एक पर्सन बनाया जाएगा जो कि एम्बेसडर बनेगा इसका, जो कि वॉचडॉग और फॉर इक्वलिटी, मतलब वो निगाह रखेगा सभी पर कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन तो उसके कैंपस या हॉस्टल या डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है। रिपोर्ट्स वायलेशन क्विकली, और वो रिपोर्ट करेगा अपने सीनियर अथॉरिटी को किसी भी तरीके की रूल्स वायलेट होते हैं अगर तब। हेल्पलाइन क्या है? एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मस्ट रन राउंड द क्लॉक हेल्पलाइन, मतलब 24/7 यहाँ पे एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा आपको इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जिसमें कि आप कॉल करके अगर कोई भी शिकायत है तो वो कर सकते हैं। एनीवन फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन कैन कॉल, जो भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है वो कॉल कर सकता है। आइडेंटिटी विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल,
जो कंप्लेन करेगा उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल छुपाई जाएगी, कोई भी आइडेंटिटी उसकी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। सीरियस केसेस में बी फॉरवर्डेड टू पुलिस, अगर कोई भी सीरियस केस है तो वो पुलिस के पास रेफर किया जाएगा, मतलब एक एफआईआर रजिस्टर की जाएगी उसके खिलाफ, जो पर्सन डिस्क्रिमिनेशन करेगा। वर्क कॉलेजेस मस्ट डू, कॉलेजेस क्या क्या करेंगे? एवरी वन मस्ट साइन एन अंडरटेकिंग सेइंग आई विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एंड आई विल प्रमोट इक्विटी, एक अंडरटेकिंग साइन करनी होगी सभी बच्चों को एडमिशन के टाइम या फिर किसी भी एडमिशन के दौरान आपको, जिसमें आप क्या लिखा जाएगा कि मैं डिस्क्रिमिनेट को प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं इक्विटी को प्रमोट करता हूँ और मैं किसी के साथ भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखूंगा किसी भी व्यक्ति को। डिस्प्ले रूल्स एंड हेल्पलाइन ऑन द वेबसाइट, जो भी रूल्स एंड हेल्पलाइन नंबर्स होंगे वो वेबसाइट पे उनको मेंशन करना होगा सभी कॉलेजेस को। ओरिएंटेशन सेशंस करने होंगे रेगुलरली, किसके साथ? स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्टाफ के साथ, जिससे कि उनको इस सारे नियमों के बारे में पता लगे। इंश्योर फेयर हॉस्टल क्लासरूम अलॉटमेंट, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी को हॉस्टल और क्लासरूम अलॉटमेंट टाइम से और सही तरीके से हो रहा है। डिस्प्ले पोस्टर्स, कंडक्ट वर्कशॉप, अवेयरनेस वर्कशॉप चलाई जाएंगी जिससे लोगों को इसके बारे में पता लगे। प्रोवाइड प्रोफेशनल काउंसलिंग दी जाएगी, जो कि एम्बेसडर लोग बनेंगे या फिर जो ऐसे वॉच डॉग्स होंगे जो कि आप कैंपस में बिना डिस्क्रिमिनेशन होने से पहले रोक सकते हैं उनको काउंसलिंग, या फिर उनको प्रोफेशनल ऐसे काउंसलर से मिलाया जाएगा। ये प्रोफेशनल काउंसलिंग उस बारे में है कि किसी के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है तो उसको मानसिक तरीके से वो अर्थात ना हो, किसी तरीके से उसको मानसिक समस्या का सामना ना करना पड़े, जिससे कि उसकी काउंसलिंग की जाए ताकि वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू अच्छे से कर सके। एंकरेज रिपोर्टिंग विदाउट फियर, और इसको एंकरेज किया जाएगा कि बिना किसी डर के आप रिपोर्ट कर सकते हैं इस डिस्क्रिमिनेशन को, अगर आपके साथ कोई इस तरीके का बिहेवियर हुआ है। इफ़ डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा? ऑनलाइन पोर्टल होगा, ईमेल कर सकता है, रिटन एप्लीकेशन दे सकता है, हेल्पलाइन पे कॉल कर सकता है जो विक्टिम है। इक्विटी कमेटी मीट्स इन 24 घंटे के अंदर जो कमेटी होगी वो अपना मीट करेगी, किससे? विक्टिम से मिलेगी और फिर डिसीजन लेगी कि क्या करना है आगे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिटेड विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट होगी वो सबमिट की जाएगी हायर अथॉरिटीज़ को, और 7 दिन के अंदर एक्शन लिया जाएगा। किसके थ्रू? हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, वाइस चांसलर और प्रिंसिपल्स के थ्रू। अगर कोई भी कानून तोड़ा गया है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा इमीडिएटली। इफ़ कंप्लेन इज अगेंस्ट द हेड, हायर अथॉरिटी हैंडल्स इट, अगर किसी वाइस चांसलर या किसी प्रिंसिपल के खिलाफ कंप्लेंट होती है तो उससे जो हायर अथॉरिटी है जो यूजीसी में बैठी हैं या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं जो कमेटीज, वो डील करेंगी उसको, ठीक है। अपील ऑप्शन क्या क्या है? नोट्स, अगर तुम यूनिवर्सिटी के फैसले से सहमत नहीं हो या फिर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको अपील करना है यूजीसी ओम्बड्स पर्सन को, ठीक है। जो ओएसडी पर्सन होता है यूजीसी में, ओम्बड्स पर्सन, जो 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ जो भी डिसीजन हुआ है कमेटी के द्वारा, और वो अगले 30 दिनों तक, जिस दिन आप कंप्लेन करते हैं उसके अगले 30 दिनों तक, जैसे आपने अगर एक को उसको कंप्लेन की तो वो 30 तक सुनिश्चित करेगा कि आपकी कंप्लेंट वो रिजॉल्व हो जाए। लीगल हेल्पर एमिकस क्यूरी में भी अपॉइंटेड, लीगल हेल्पर मतलब फ्री में आपको लॉयर भी मिलेगा, अगर आपको ज़रूरत है उसकी तो एक लीगल पर्सन आपको दिया जाएगा सरकार की तरफ से, यूजीसी की तरफ से। यूजीसी क्या मॉनिटर करेगी? कैंपसेस में विजिट करेगी, रिपोर्ट्स मांगेगी, रिव्यू परफॉर्मेंस मांगेगी। एवरी इंस्टीट्यूशन मस्ट सबमिट एनुअल ईओसी रिपोर्ट बाय जनवरी को सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपनी एनुअल ईओसी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की रिपोर्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो बनेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, उनको क्या होगी? रिपोर्ट भेजनी होगी। कब भेजनी होगी? जनवरी को, जनवरी के महीने में हर साल उनको पूरी सालाना जो रिपोर्ट होगी उस कमेटी की वो भेजनी होगी। अगर आप कॉलेजेस
हैं और आपने ये वाले रूल्स नहीं माने तो फिर आपके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके यूजीसी आपको फंडिंग बंद कर देगी, डिग्री प्रोग्राम्स बंद हो सकते हैं आपके कॉलेजेस के, और आपके जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो भी बंद हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये नियम मानने पड़ेंगे, ठीक है। और यूजीसी अपनी लिस्ट में से आपका कॉलेज का नाम भी हटा सकती है, और कोई भी एक्सक्यूज़ अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सीरियस कंसिक्वेंसेस होंगे इसके प्रति, तो इसलिए ये सारे नियम सारे कॉलेजेस को मानने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारे नियम समझ आ गए होंगे।